गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अपने ज्योमेट्री में शीट 2 पढ़ रहे थे। तो शीट 2 के हमने 4 क्वेश्चंस लगा लिए थे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ तक रोक दिया था, तो आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए अपने बुक में हेडिंग डालिए नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या डालना है? नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी आज से हम लोग रियल में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले कि ट्रायंगल्स को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है बाय साइड्स, बाय एंगल एंड बाय हाइट्स। बाय जो जो एंग, एंगल वाला कंसेप्ट था वो हमने देख लिया है। अब सिर्फ साइड्स वाला कंसेप्ट हम लोग का बाकी है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाइट के रूप में इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। यही दो बाकी हो गए। चलिए डालिए बुक के अंदर आप लोग हेडिंग डालिए बाय साइड्स। बाय साइड्स। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल आपका बनता है वो आपका बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? कोण त्रिभुज। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। इसमें आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। ओके, इसमें आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी। यहाँ पर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ओके, ए के सामने वाली साइड को मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड को मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल सी। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू साइड वन इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड सेकेंड का स्क्वायर। ओके, प्लस साइड सेकेंड का स्क्वायर। ओके, मतलब बी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर किसी ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन बनती है, अगर किसी ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन बनती है कि उसके सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, उसके सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो वो आपका क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सिंपल था। ओके, इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो आपका एंगल बी होगा, एंगल बी इसके अंदर आपका लार्जेस्ट होगा। क्या होगा? एंगल बी आपका क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो साइड बी भी आपका क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। देखो ट्रायंगल में एक चीज हमेशा ध्यान ध्यान रखना, जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने वाले साइड भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर 90 डिग्री इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड्स भी, जो जो उसके सामने वाली रहेगी साइड, वो ट्रायंगल में सबसे बड़ी होगी। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सेकंड वन लिखिए आप लोग। सेकंड वन है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में आप लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ओके, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें देखिए, मानिए कि आपने क्या लिया, वेट मैं इसको ना ड्रॉ ही करता हूं। ये देखिए, चलिए मानिए इसके 3 वर्टेक्स हैं। ओके, इसके 3 वर्टेक्स है, ए बी और सी। ठीक है, मान लीजिए कि जो आपका वर्टेक्स ए है, जो आपका वर्टेक्स ए है वो सबसे लार्जेस्ट है। जो आपका वर्टेक्स ए है वो सबसे लार्जेस्ट है। एक काम कीजिए, इसको ऐसा नाम दीजिए ए बी और सी। ठीक है, मान लीजिए जो आपका एंगल सी है, एंगल सी आपका लार्जेस्ट एंगल है। क्या है? एंगल सी आपका लार्जेस्ट एंगल है। तो ए के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी? ए के सामने वाली साइड आपकी बन जाएगी स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड आपकी बन जाएगी स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड आपकी बन जाएगी स्मॉल सी। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरा एंगल सी लार्जेस्ट है,
तो मेरा जो साइड सी होगा, साइड सी भी तो मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। इसमें इसमें कंडीशन क्या बनती है पता है, इसमें कंडीशन बनती है कि जो आपको सबसे सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन क्या दी कि सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा, छोटा होगा। समझ गए, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा, छोटा होगा। वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा एक्यूट एंगल। ओके, चलिए वो आपका होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बढ़ते हैं आगे, तीसरा लिखिए। तीसरा आपका क्या आएगा, तीसरा आपका आएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। ओके, तो मैं इसको ड्रॉ ड्रॉ कर दूं क्योंकि ऐसे कोई एंगल यहाँ पे बनेगा नहीं। चलिए, मानिए इसके तीन वर्टेक्स दिए गए, ए बी सी। इसमें भी मैंने आपके एंगल सी को क्या रखा है, लार्जेस्ट रखा है। एंगल सी लार्जेस्ट है क्योंकि उसके सामने वाली साइड भी क्या है, बड़ी है। ओके, ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो आपका साइड सी भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ओके, अब देखिए इसमें केस क्या बनता है, इसमें केस आपका बनता है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ी होगी। अगर ऐसा कहीं पे कंडीशन बनता है आपका, तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इन केस में आपको एग्जांपल ही लेके दिखा देता हूं। मान लो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया है ट्रायंगल के तीन साइड्स हो गए, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लिए मैंने। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो साइड्स हैं ये किस ट्रायंगल के हैं। तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि सबसे बड़ा साइड क्या है मेरा, सबसे बड़ा साइड है मेरा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है, 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इनके बीच में रिलेशन देखना है आपको। ये आपका आएगा 225 आएगा, ये आपका 121 आएगा और ये आपका 64 आएगा। इनको जोड़ने पे कितना मिल जाएगा, ये आपको 185 मिल जाएगा और ये आपको 225 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 225 आपका क्या है, बड़ा है। ओके, यहाँ पे 225 आपका बड़ा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपका सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ गए, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो यहाँ पे तो आपको साइड्स की वैल्यू दी थी। ओके, इन केस मान लो अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया गया तब क्या करोगे। मान लो अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया गया, अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया गया तब क्या होगा, रेशियो आपको दिया गया 7:9:10। देखो साइड्स का रेशियो दिया गया तो भी आपको यही काम करना है, साइड्स का रेशियो दिया गया तो भी आपको यही काम करना है। क्या है वो, देखिए 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, आप सबको मालूम है कि इन दोनों का स्क्वायर 10 के स्क्वायर से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सबसे छोटा हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले कंसेप्ट के ऊपर कि आप लोग हाउ टू फाइंड एरिया। मैं आपके साथ में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका भी नोट्स बनता रहे, तो मैं ये सब कुछ टाइप फॉर्म में भी ला सकता था, जो कि मुझको और भी सिंपल पड़ता सिखाने के लिए। ओके,
चलिए, क्योंकि मेरे को इतना लिखना नहीं पड़ता, बट आपके नोट्स को शायद थोड़ा सा लेट होता वहां पर बनने में। चलिए, अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, किससे? साइड्स के थ्रू। ओके, बाय साइड्स। यहाँ पर मेरे 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, रंग देता हूँ, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ओके, ए के सामने वाली भुजा का नाम क्या है? स्मॉल है। बी के सामने वाली भुजा का नाम स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा का नाम स्मॉल सी। अब देखो, अब यहाँ पे आपको अगर एरिया पता करना है, आपको यहाँ पे अगर एरिया पता करना है तो आप लोग कैसे पता करोगे? तो आपने अपने स्कूल टाइम पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। नाम है उसका हीरोन्स फॉर्मूला, या आपने क्लास 8 या 9th में देखा होगा ज्योमेट्री के बुक के अंदर। ओके, मेरे टाइम पे तो क्लास 9th में था। ओके, चलिए, यहाँ पे आपको एरिया का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? एरिया आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल जाएगा आपको? ट्रायंगल का एरिया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एस क्या है? एस आपका है सेमी पेरीमीटर। क्या है ये आपका? सेमी पेरीमीटर। ये आपका क्या है? एस है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, इन तीनों का एवरेज। समझ गए? फॉर्मूला आपको दिक्कत नहीं देगा। अब देखो, प्रूफ मत पूछने लगना कि सर बताओ फॉर्मूला कहाँ से आया। प्रूफ देखने का टाइम गया आपका, अब आपका टाइम है सीधा पढ़ने का। समझ गए? एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन से आपको सिर्फ आंसर निकालना है। ओके बच्चों, चलिए, चलो, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि एरिया कैसे पता किया जाए बाय एरिया। देखो, अभी हमने क्या क्या देखा? बाय साइड्स देखा। अब आते हैं बाय एरिया के ऊपर, जो हमारा अगला कंसेप्ट है। क्या नाम है उसका? बाय एरिया। बाय एरिया। चलिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, और इस ट्रायंगल के अंदर मैंने 3 एल्टीट्यूड बनाया, मतलब हर एक लाइन के ऊपर क्या खींचा मैंने? परपेंडिकुलर खींचा। ओके, एक मेरा परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे खींचा, जो सामने वाली साइड के साथ में क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, फिर एक रूल मैं सबको नाम दे दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए, बी, सी। इस साइड का नाम स्मॉल है, नाम स्मॉल बी, इसका नाम स्मॉल सी। चलिए, देखिए, मैंने यहां से एक क्या खींचा? परपेंडिकुलर लिया, तो उसको यहाँ पे रखा। इसने भी क्या किया? इसने भी यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाया। ओके, फिर मैंने साइड सी से लिया एक परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पे खींचा। ओके, और इसने भी क्या किया? एक 90 डिग्री का कोण बनाया। इसका नाम मैंने दिया H1, इसका नाम मैंने दिया H2, और इसका नाम मैंने दिया H3। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबको समझ में आ सबको समझ में आ गया होगा? ओके, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर मुझे यहाँ से अलग अलग साइड्स के को लेकर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? ओके, चलिए, ये तो मेरा हो गया नॉर्मल ट्रायंगल में। अगर मुझे हाइट पता करना है तो मैं ऐसे पता कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर खींच के। इन केस मान लो अगर मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मेरे पास अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो मैं उसका हाइट कैसे पता करूंगा? तो मैं उसका हाइट कैसे पता करूंगा? तो ये आप सबको मालूम है कि उसका हाइट कैसे पता होगा। आप इसको नाम दीजिए ए, बी, सी। तो आपको जो उसका बेस होगा, आपको उसके बेस को आगे बढ़ाना होगा। ओके, उसके बेस को आगे बढ़ाने के बाद में आपको यहां से ऊपर से परपेंडिकुलर अब इस बेस पे मारना होगा। ओके, तो अब जो यहाँ पे हाइट आया है, ये इस पूरे ट्रायंगल का क्या होगा?
हाइट होगा। ओके, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। समझ गए कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको अगर हाइट निकालना है, क्योंकि हाइट यहाँ पे आपको पता नहीं चलने वाला। ओके, क्योंकि ये बेस से स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में नहीं है जहां पे आप परपेंडिकुलर बना सके, तो आपको उसका हाइट ट्रायंगल के बाहर लेना होगा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब बताइए कि इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहला, अगर मैं ए को बेस मानूं, अगर मैं ए को बेस मानता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? ए है। ओके, हाफ इंटू हाइट कितना है? h1। ओके, अगर मैं बी को बेस मानूं, अगर मैं बी को बेस मानूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा मेरा? हाफ इंटू बी इंटू h2 होगा। ओके, अगर मैं सी को बेस मानूं तो हाफ इंटू सी इंटू h2 होगा। और ये तीनों के तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही ट्रायंगल के। तो हाफ ए h1 इट इज इक्वल्स टू हाफ बी h2 इट इज इक्वल्स टू हाफ सी h3 आएगा यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे हाफ आपका सब में कांस्टेंट है तो उसको आप निकाल दो। तो ए h1 बी h2 और सी h3, ये आपका क्या आएगा? ये तीनों का आपका कांस्टेंट मतलब बराबर आएगा। ओके, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। इस इसमें कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके, चलो। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए माने मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसके अंदर मैंने तीन परपेंडिकुलर हाइट्स खींच दी। ओके, के अंदर मैंने तीन परपेंडिकुलर हाइट खींच दी। ठीक, यहाँ से, ठीक, यहाँ से और यहाँ से। चलिए, इसका हाइट मैंने दिया 9, तो हाइट दिया 6.3, और तीसरे वाले को हाइट दिया मैंने 10.5। चलिए अब इसका मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा तो मैंने पहले आपको बेस का नाम दे दूं कि आपका 7 है बेस, या आपका 10 है, और या आपका 6। तो पहले वाले से क्या मिल जाएगा? हाफ इंटू 9 इंटू 7 इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, सेकेंड वाले में क्या है? 10 इंटू 6.3, थर्ड वाले में क्या है? हाफ इंटू 6 इंटू 10.5। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 63/2, बराबर में यहाँ पे 63/2, बराबर में यहाँ भी आपको 63/2 मिल जाएगा। मीन्स 31.2 सेमी स्क्वायर। देख लिया आपने, एरिया तीनों केस में बराबर ही आता है, चाहे आप कौन से भी हाइट या साइड्स को लेके सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है कंक्लूजन? यहाँ पे आपको मिलता है कि एरिया और हाइट का प्रोडक्ट, एरिया और सॉरी साइड और हाइट का प्रोडक्ट क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ओके, चलिए, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है इसको। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक स्टार केस, यहाँ पे एक स्टार केस कर रहा हूं। अगर आप लोग रेशियो लेंगे, ओके, अगर आप लोग रेशियो लेंगे तो h1 रेशियो h2 रेशियो h3 क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आप लोग ये कहाँ से लेंगे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको इसका दिखाता हूँ प्रूफ। ए h1 बी h2 सी h3 हो गए, CH3 बराबर मैंने के मान लिया। ओके,
तो ए की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, K/H1। वेट, H1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो H1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A/K। H2 की वैल्यू मिल जाएगी K/B आएगा यहाँ पे। वेट, ये क्या होगा, ओके, K/A, H2 की वैल्यू K/B, H3 की वैल्यू K/C। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों का रेशियो लोगे तो क्या मिल जाएगा, K/A रेशियो, K/B रेशियो, K/C। तो के सब में कॉमन है, के को निकाल दो, 1/B 1/। ऐसे ही सेम इसका उल्टा होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या मिल जाएगा आपको, 1/H1, 1/H2 और 1/H3। ओके, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो इसमें आपको क्या मालूम पड़ गया, इसमें आपको मालूम पड़ गया कि ये हाइट क्या होता है। हाइट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, करस्पॉन्डिंग साइड से। किससे होता है, करस्पॉन्डिंग साइड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, किससे होता है, करस्पॉन्डिंग साइड से। कौन सा भी साइड नहीं, वो हाइट जिस साइड के ऊपर ड्रॉ किया गया है उससे लगा हुआ साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके बच्चों, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। आइए बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसे लिखिए, जैसे मैंने आपको किसी ट्रायंगल के साइड्स की रेशियो दी है। ओके, किसी ट्रायंगल के मैंने आपको साइड्स की रेशियो दी। ओके, साइड्स की रेशियो दी है, साइड्स की रेशियो मैंने आपको दी है 7:5:9, और आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये किस ट्रायंगल की साइड से। तो कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर करना है, बाकी दोनों साइड्स का भी आपको स्क्वायर करना है। ये आपको कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 81। 49 + 25 कितना होता है आपका, 74 होता है। तो ये आपका क्या है, बड़ा है। तो सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से क्या है, बड़ा है। तो ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, सिंपल था। चलिए, मतलब अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए, मानिए अगला मैंने आपको साइड्स का रेशियो दिया है, अगला मैंने आपको साइड का रेशियो दिया है 4, 5 और 6। तो इसमें क्या होगा आपका, सबसे बड़ा साइड कौन सा है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 36। 16 + 25 आपका कितना बन जाएगा, 41 बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर क्या आ गया, छोटा आ गया, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। चलिए, अब तो साइड पे सॉल्व कर लिया, अब आते हैं हाइट के ऊपर। एक अलग एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको 3 हाइट का रेशियो दिया, H1 H2 H3। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों, समझ गए। रेशियो दिया मैंने आपको 3 4 5। ओके, नोटबुक में लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नोट्स लिखने में आपको, नोट्स मेरे साथ में बनाते रहिए। तो ये आपको मैंने दिया, अब आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ओके, कुछ नहीं करना है, साइड्स का रेशियो आपको फॉर्मूला मैंने बताया, ए बी सी का क्या आएगा आपका, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। मैंने पीछे बताया अभी आपको। तो यहाँ पे 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। सबका एलसीएम लोगे, तीनों क्या है यहाँ पे, किसी भी सेम नंबर से लोग कटने वाले नहीं है। तो 5 चौक 20 या 60। ओके, 60 इसका क्या होगा, एलसीएम बनेगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 20, यहाँ पे मिल जाएगा 50, यहाँ पे आपको आ जाएगा 12, जब अंदर में इसका सबका मल्टीप्लाई दूंगा। तो ए बी सी का रेशियो मिल गया। अब ए बी सी में सबसे बड़ा साइड क्या है मेरा, 20 है। तो 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका कितना बन जाएगा,
225 और ये आपका कितना बन जाएगा 144 बन जाएगा, और आपका कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 369, ये 400 होगा, तो ये आपका क्या होगा, इन शॉर्ट बड़ा हो गया। तो ये क्या है आपका, ये आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट है। किसके हाइट से आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के हाइट है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा आपका, ये आपका बनाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या क्या बनाएगा ये, अधिक कोण त्रिभुज बनाएगा। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर पेपर में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान से ध्यान देना आप लोगों के। चलिए अगला कंसेप्ट लिखिए आप लोग। अगला कंसेप्ट, चलिए यहाँ पर आपके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, ओके, जिसकी 3 वर्टेक्स हैं, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है पता है आपको, यहाँ पे कंडीशन है आपकी, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे साथ में लिखिए। सम ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल is always greater than, is always greater than third side, is always greater than third side, okay, is always greater than third side। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है सम ऑफ एनी टू साइड, मतलब किसी भी, मतलब किसी भी दो साइड्स का जोड़ किसी ट्रायंगल में, वो हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से। ओके, मतलब कि किसी भी दो साइड्स का जोड़, किसी भी दो साइड्स का जोड़ क्या होगा, हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। अगर ऐसा है तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। समझ गए? तो दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा होगा, चाहे आपको कोई भी दो साइड्स क्यों ना हो। ए प्लस बी हुआ तो वो सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी हुआ तो वो ए से बड़ा होगा, या फिर सी प्लस ए हुआ तो वो बी से बड़ा होगा। ओके, क्या होगा वो, बी से बड़ा होगा। ओके, चलिए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। ओके, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का योग तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। चलिए, मैं अगर पहले वाले को लेता हूं, ओके, मैं अगर पहले वाले को लेता हूं, ए प्लस बी इट इज ग्रेटर देन सी मैंने लिया। ओके, तो यहां से बी का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, बी का मान मिल जाएगा बी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए मिल जाएगा। ओके, अब अगर मैं यहां से सेकेंड वाला लेता हूं, ये पहला वाला लिया मैंने। ओके, अब मैंने सेकेंड वाला लिया, बी प्लस सी इट इज ग्रेटर देन ए, तो यहां से b का मान क्या मिल जाएगा, b इज ग्रेटर देन a माइनस सी, b को वहां पे भेज दो, तो यहाँ पे मेरे को b के दो पॉसिबल मान मिले। यहाँ पे एक तो प्लस में आएगा और एक तो नेगेटिव में आएगा, ये तो मुझे पक्का पता है। मतलब जो मेरे b का वैल्यू है वो क्या आएगा, वो इनके मैग्नीट्यूड से बड़ा आएगा, वो इनके मैग्नीट्यूड से बड़ा ही आएगा। समझ गए? वो क्या आएगा, वो इनके मैग्नीट्यूड से बड़ा ही आएगा। ओके, वो क्या होगा मेरा, वो इनके मैग्नीट्यूड से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से नोट करना। ओके, स्टेटमेंट है एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, इज ऑलवेज ग्रेटर देन,
is always greater than difference of other two sides, is always greater than difference of other two साइड्स। ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि ट्रायंगल की कोई भी साइड बाकी दोनों ट्रायंगल के डिफरेंस से बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला कि ट्रायंगल की कोई भी साइड बाकी ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? ट्रायंगल के डिफरेंस से बड़ी होगी कोई भी साइड। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अगर ए लिखा, ओके, साइड मेरा ए है, तो साइड मेरा ए क्या होगा? साइड ए मेरा किससे छोटा है? साइड ए मेरा छोटा होगा उनके सम से। साइड ए मेरा छोटा होगा उनके सम से, लेकिन बड़ा होगा उनके डिफरेंस से, बाकी दो साइड। मतलब मेरा कोई भी एक साइड बाकी दोनों ट्रायंगल के सम से छोटा होगा, बट डिफरेंस से बड़ा होगा। समझ गए? वैसे मैं साइड बी लेता हूं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए प्लस सी, और यहाँ पे मॉड में क्या आएगा? ए माइनस सी। अगर मैं तीसरा साइड लेता हूं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये ए प्लस बी से बड़ा होगा, तो ये ए प्लस बी से छोटा होगा, लेकिन ए माइनस बी से बड़ा होगा। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, ट्रायंगल की कोई भी साइड, ट्रायंगल ट्रायंगल की कोई भी साइड बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होगी। ट्रायंगल की ट्रायंगल की कोई भी साइड बाकी दोनों ट्रायंगल के सम से छोटी होगी, लेकिन उनके डिफरेंस से, अर्थात उनके बीच में जो अंतर रहेगा उससे क्या होगी? वो बड़ी होगी। ये इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। अगर ये कंडीशन बन रही है तभी कोई ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ पर, चलिए मानिए मैंने एग्जांपल लिया 11, 9 और 16, मैंने एक ट्रायंगल का साइड लिया। ओके, अब वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? वहां पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे ये आपको बताना है कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर कोई भी साइड लीजिए, कोई भी, मानिए मैंने 9 उठाया। ओके, तो 9 मेरा क्या होगा? बाकी दोनों ट्रायंगल के सम से छोटा रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 11 प्लस 16, और इनके डिफरेंस से बड़ा रहना चाहिए, तो 16 माइनस 11। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा? 27, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 5। तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरा बिल्कुल ट्रू बैठ रहा है कि 9 मेरा 5 से बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है। 9 मेरा 5 से बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है। ओके, अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये पॉसिबल कैसे? इसको प्रूफ करके बताओ, इसको प्रूफ करके बताओ। चलो तुमको इसका प्रूफ भी दिखाई देते हैं। ओके, चलो मान लो मैंने एक लंबी लाइन ली। ओके, मैंने एक लंबी लाइन ली जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? जिसकी टोटल लंबाई है 20 सेंटीमीटर की टोटल लंबाई है 20 सेंटीमीटर। आपने बचपन में ट्रायंगल तो बनाया होगा गोला प्रकार लेके। तो मानिए मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए, ए और बी। मैंने ए के और बी के ऊपर क्या रखा? अपना गोला प्रकार रखा। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने दो चाप मारे। मैंने दो चाप मारे। एक चाप मैंने मारा यहाँ पर, एक चाप मैंने मारा यहाँ पर, जिसकी लंबाई कितनी? जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ओके, और एक चाप मैंने यहाँ पे मारा जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 10 प्लस 7 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि देखो अगर मुझको ट्रायंगल बनाना है तो मेरे को एक चाप यहाँ पे मारना होगा और एक चाप यहाँ पे मारना होगा, जिससे मेरा ट्रायंगल बनता था। आप सबको मालूम है, हम लोग अपने स्कूल में ज्योमेट्री ऐसे ही किया करते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने चाप क्या किया? वो चाप मेरा कहाँ गया? साइड पे ही गया, मतलब मैंने उसको ज्यादा आगे तक लिया। ओके, तो 10 प्लस 7 मेरा क्या है? ये मेरा 20 से छोटा है ना। तो पॉसिबल कैसे होगा? आप खुद देख रहे हो कि दोनों दोनों साइड्स का जो सम है वो बड़े साइड से छोटा आ रहा है, तो ट्रायंगल पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है।
मैं कितना भी आगे चाप मार लूं, ये आके कहीं भी मिलेंगे ही नहीं। ओके, इनको मिलना जरूरी है। ओके, इनका क्या है, इनका मिलना। ओके, इनको मिलना जरूरी है। तो एक काम करता हूं, अब एक दूसरा चाप मारता हूं। अब एक दूसरा चाप मारता हूं मैं। ओके, चलिए। अब दूसरा चाप मैंने कौन सा मारा? दूसरा चाप मैंने मारा एक 12 सेंटीमीटर का, और एक मैंने मारा 8 सेंटीमीटर का। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर आपका बन जाएगा 12 + 8। ये दोनों 20 के बराबर हैं। फिर भी ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे ये लोग। यहाँ पर ये लोग क्या होगा, ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाके मिलने नहीं वाले, मतलब काटने नहीं वाले। ज्वाइंट होंगे लेकिन कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जब तक काटेंगे नहीं तब तक ट्रायंगल बनेगा नहीं। समझ गए आप लोग? चलिए, तो थोड़ा ऊपर किया जाए। ये इतना टफ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, थोड़ा ये सिंपल ही है आपका। चलिए देखिए, अब मानिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे तीसरा लाइन लिया, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, कुछ जगह चाहिए। चलिए देखिए, अब सेम लाइन वही है, बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा बड़ा लाइन लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का चाप मारा। ओके, मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का आर्क मारा। ओके, और पॉइंट ए से मैंने 15 सेंटीमीटर का आर्क मारा, और यहां से मैंने 10 सेंटीमीटर का आर्क मारा। ओके, यहां से मैंने 10 सेंटीमीटर का आर्क मारा, और यहां से मैंने 15 सेंटीमीटर का आर्क मारा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 10 + 15, विच इज ग्रेटर देन 25। तो यहाँ पे अब ये ट्रायंगल बनेगा। जैसे मैं अगर इसको आगे लेके जाता हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोगों के। चलिए देखिए यहाँ पे, ये मेरा था 10 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरा 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये ट्रायंगल पॉसिबल कैसे हुआ, देखिए ये ट्रायंगल पॉसिबल कैसे हुआ। जब मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का चाप मारा, तो एक काम कीजिए, इसको बड़ा मारिए। ओके, इसको बड़ा मारिए। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने 10 सेंटीमीटर का चाप मारा। कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का चाप मारा। ओके, उसके बाद मैंने 10 सेंटीमीटर का चाप मारा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग ऊपर जाके कहीं तो काट रहे हैं, जिस पॉइंट से मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। समझ गए? तो इनका कटना जरूरी था, और ये लोग एक दूसरे को काटेंगे कब, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो जो दो दो साइड से उनका जो सम होगा, उनका जो सम होगा वो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए कि ट्रायंगल पॉसिबल कैसे होता है? ये ट्रायंगल के पॉसिबल होने की कंडीशंस होती हैं। तो आपको ये एकदम बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल के दोनों साइड्स का सम बड़ा क्यों होना चाहिए। मतलब कि अगर वो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने पहले क्या लिया था, 7 और 10 ना, तो 7 और 10 के केस में क्या हो गया, ये छोटा हो गया। 12 और 8 के केस में बराबर हो गया। लेकिन 15 और 10 के केस में क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होंगे, यही आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा। समझ गए आप लोग? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको एक इन शॉर्ट डायरेक्ट यहाँ पे सब लिखवा देता हूँ जो मैंने आपको सिखाया है अभी तक। क्या है वो, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं आपके, ए बी सी। ओके, सामने वाली साइड स्मॉल है, स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होगी, लेकिन उनके डिफरेंस से बड़ी होगी। ओके, मॉड मॉड क्यों लगाते हैं, मॉड लगाते हैं ताकि पॉजिटिव आंसर मिल सके आपको। ओके, चलो। p+a, यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, p - a। यहाँ पे a + b,
यहाँ पे आपका बन जाएगा a माइनस बी। चलिए, दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको, सब हैप्पी हैप्पी। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं। मानिए एग्जांपल दिया मैंने आपको 23, 40 और 52। बताइए ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। चलिए, मैंने साइड पकड़ लिया 52 को। ओके, 52 का बाकी दोनों से रिलेशन देखिए। 23 प्लस 40 के साथ में रिलेशन क्या है इनका, ये आपका बन जाएगा 63, जो कि बड़ा है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। समझ गए, ये ट्रायंगल पॉसिबल है। आप लोग कोई भी तीन साइड्स लेके देख सकते हो। यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ट्रायंगल कौन सा है मेरा, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है, क्या है। नहीं, ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं पहले वो तो मालूम हो कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ट्रायंगल अगर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो नहीं अच्छी बात है। ओके, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि आपका एक कंसेप्ट अभी और बाकी है जो हमको इस क्वेश्चन तक लेके जाएगा। अब तक मैंने आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट बताए ये सब आपको रिवाइज करने अच्छे से, ताकि आपको जब आप लोग क्वेश्चन लगाने बैठो तब आपको कोई दिक्कत ना हो। चिंता मत करना, आपकी ज्योमेट्री में जितने भी कंसेप्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपका पूरा एडवांस मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, अगर आपको पर्सनली मुझसे डाउट है तो आप वहां पर भी आके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आपको सब कुछ क्या करना, आपको सब कुछ प्रैक्टिस करके आना है। ओके बच्चों, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दिल टाटा, जय हिंद, जय भारत। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।